अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की ये वीडियो एएनएफ के रिटन टेस्ट पैटर्न, उसके सिलेबस और फिजिकल टेस्ट से मुतालिक है। जैसा कि आपको मालूम है, एएनएफ में अप्लाई करने की लास्ट डेट गुजर चुकी है। बारी है एएनएफ के टेस्ट रिटर्न को क्लियर करने की। तो इसके लिए बहुत से लोग यही सवाल पूछ रहे हैं, हम एएनएफ के टेस्ट की तैयारी कहाँ से करें और किस पैटर्न के तहत करें। इन तमाम सवालों का जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलेगा। ये वीडियो आखिर तक देखें। तो सबसे पहले हमें जानना ये ज़रूरी है कि एएनएफ है क्या। एएनएफ बेसिकली आर्मी की एक ब्रिगेडियर रैंक के ऑफिसर के तहत चलाया जाने वाला इदारा है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एंटी नारकोटिक्स डील करती है। ये इदारा पाकिस्तान के तमाम सूबों और इंटरनेशनल बॉर्डर सी पोर्ट्स पर तैनात होता है। ये जहाँ कहीं भी मंशियात की स्मगलिंग देखते हैं, उसको रोकने के लिए अपना किरदार अदा करते हैं। इस इदारे में न सिर्फ मर्द बल्कि ख़वातीन की फ़ोर्स भी शामिल है। ये इदारा, जैसा कि इसका मोटो है, ड्रग फ्री सोसाइटी के लिए भरपूर किरदार अदा करता है। ये इदारा ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी मिलकर काम करता है। इस तरह ये ड्रग्स की रोकथाम के लिए अपना मौसर तरीन किरदार अदा करते हैं। एंटी नारकोटिक्स फोर्स का दुनिया की बेहतरीन एंटी ड्रग फोर्सेस में शुमार किया जाता है। अब चलते हैं अपने पहले और मेन मकसद की तरफ, जो कि हमारे रिटन टेस्ट से मुतालिक है। जी हाँ दोस्तों, रिटन टेस्ट को क्लियर करने के लिए हमें किस पैटर्न के साथ तैयारी करना होगी। इसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि कितने मार्क्स किस पोर्शन से आएंगे। तो दोस्तों 20 मार्क्स हमारे जो हैं वो इंग्लिश पोर्शन से आएंगे। और इसमें क्या कुछ पूछा जाएगा, इसमें वोकेबलरी होगी, सिनोनिम, एंटोनिम्स, ग्रामर, यूजेज, सेंटेंस स्ट्रक्चर, इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पर अक्सर दोस्त ये बात करते हैं कि हमने तो अप्लाई कांस्टेबल या ड्राइवर के लिए किया है, हमें किस तरह का टेस्ट देना होगा। तो आपको टेस्ट देने के लिए इतना ज़्यादा क्यूरियस नहीं होना। आपका टेस्ट जो है वो मिडिल और मैट्रिक तक लेवल का होगा और मोस्टली उर्दू में होगा। लेकिन ये जो मैं पैटर्न बता रहा हूँ, ये डेफिनेटली फॉलो किया जाएगा सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और यूडीसीज़ के लिए। तो आपको इस पैटर्न के तहत तैयारी करना है। पाक स्टडी 20 मार्क्स, जिसमें आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल इंडो पाक हिस्ट्री आ जाएगी, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आ जाएंगी, पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान के मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर सिंस 1947 होगा। और आपका जनरल नॉलेज भी इसी हिसाब से होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि हम एफएससी लेवल तक की जो मुतल्ला पाकिस्तान है उसको तैयार कर लें तो हमारा टेस्ट अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये अब हर किसी के बस की बात नहीं कि हर शख्स एफएससी लेवल तक की तमाम बुक्स को पढ़ ले। तो उसके लिए मैं आपको ये बताता हूँ कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ नोट्स के लिंक्स दिए हैं, आप वो लिंक्स डाउनलोड कर लें और वहीं से तैयारी करें। मैंने गूगल डॉक्स बना दी हैं, आप उन गूगल डॉक्स को अपने सिस्टम में डाउनलोड करें और वहाँ से तैयारी करें। हम आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह से करंट अफेयर्स, इसका भी हमारा 20 मार्क्स का पोर्शन होगा। तो हमने करंट अफेयर्स को उसी हिसाब से देख लेना है। जबकि हमारी बेसिक मैथ्स जो कि ड्राइवर और कांस्टेबल के लिए है, वो मिडल तक की मैथ हमें आना ज़रूरी है। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं कांस्टेबल के लिए तो आपको मैथ आना ज़रूरी है, और उसी लेवल का जनरल नॉलेज, उसी लेवल की इंग्लिश, ये 3 चीज़ें आपको कंपलसरी आनी चाहिए। चौथे नंबर पर आपकी इस्लामियात भी आपको उसी तरह से ही आनी चाहिए, और इस्लामियात का पोर्शन भी 20 मार्क्स का होगा। करंट अफेयर्स भी 20 मार्क्स के होंगे। यूनाइटेड नेशंस से मुतालिक सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे, कंट्रीज़ के कैपिटल से मुतालिक, कंट्रीज़ की करेंसीज से मुतालिक, रिवर, सीज और करंट हेड ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये आपने अच्छी तरह से देख लेने हैं। इनके लिए भी मैं आपको लिंक भेज दूंगा, तो आप वहाँ से वो लिंक डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया इस्लामिक स्टडीज़ के बारे में, इस्लामिक स्टडीज़ का भी आपने वही पोर्शन और उसी तरह से ही तैयार करना है। इसी तरह से पोस्ट रेलिवेंट क्वेश्चन, ये डेफिनेटली लोअर, मोस्टली जिन लोगों ने स्किल 11 से ऊपर अप्लाई किया है उन सबको एंटी नारकोटिक फोर्स का एक्ट ज़रूर पढ़ना है, और उसमें से शॉर्ट एमसीक्यूज़ बनाने हैं ताकि आप ये पोर्शन भी सॉल्व कर सकें। और ये आपको मालूम होना चाहिए, अगर आप किसी एक पोर्शन में फ़ेल हो गए तो ये आपकी टेस्ट क्रेडिबिलिटी को बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचाएंगे। तो आपने इन सब को तैयार करने के लिए डिपार्टमेंटल क्वेश्चन भी ज़रूर देख लेने हैं। अदरवाइज़ इनके क्वेश्चंस बनाकर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर दूंगा और आपने वो ज़रूर देख लेने हैं। इस तरह से आपका ये पोर्शन भी क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से अब आपको बता देता हूँ, जिन लोगों ने क्लैरिकल स्टाफ के लिए अप्लाई किया है, उन्हें यूडीसीज़ के लिए अप्लाई किया है, उनके लिए ज़रूरी है कि अपना टाइपिंग टेस्ट क्लियर करने के लिए अपनी टाइपिंग स्पीड और कंप्यूटर से मुतालिक जो भी क्वेश्चंस हैं उनको अच्छी तरह से तैयार कर लें, ताकि आपका ये वाला पोर्शन भी हल हो जाए।
इसी तरह से बहुत से लोगों का क्वेश्चन था कि आया उनका फिज़िकल टेस्ट होना है कि नहीं होना। तो ये आप जान लें कि 95% जितनी भी यूनिफॉर्म्ड जॉब्स होती हैं उनके लिए फ़िज़िकल टेस्ट कंपलसरी होता है। इसी तरह से एंटी नारकोटिक्स फ़ोर्स भी जैसा कि आर्मी का ही एक इदारा है, तो इसमें फ़िज़िकल टेस्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है और उसकी तैयारी के लिए आपको अभी से प्रिपेयर होना होगा और आप वक्तन फ़वक्तन सुबह और शाम के वक्त और आपको ये बता देना भी बहुत ज़रूरी है कि जी हाँ, अब हम आते हैं अपने आखिरी पोर्शन की जानिब जो कि फ़िज़िकल टेस्ट से मुतालिक है। आपको ये बता देना ज़रूरी है कि जितनी भी यूनिफ़ॉर्म जॉब्स होती हैं उनमें फ़िज़िकल टेस्ट कंपलसरी होता है। सो एएनएफ भी यूनिफ़ॉर्म जॉब है और आर्मी का ही एक ज़ैली इदारा है, तो इसकी फ़िज़िकल टेस्ट भी होगा, तो इसका फ़िज़िकल टेस्ट भी होगा और ये टेस्ट क्लियर करना भी बहुत ज़रूरी है। इस टेस्ट को क्लियर करने के लिए आपको अभी से इसकी तैयारी करनी है। जॉगिंग स्टार्ट कर दें ताकि आपका ये टेस्ट क्लियर हो जाए। इसके अलावा आपको 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट्स फॉर मेल्स एंड फॉर फीमेल्स 12 मिनट्स। बट तो इस टेस्ट की रिक्वायरमेंट्स कुछ इस तरह से हैं कि मेल कैंडिडेट्स की हाइट 5.7 फीट होनी चाहिए और फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट 5.4 फीट होनी चाहिए। इसी तरह से आपको 1.6 किलोमीटर्स का फासला 7 मिनट्स में और फीमेल्स को ये 12 मिनट्स में। इसी तरह से मेल कैंडिडेट्स की चेस्ट भी मापी जाएगी जो कि 32 टू 34 इंचेस होनी चाहिए। इसी तरह से आपको 20 पुशअप एंड 20 चिनअप्स इन 2 मिनट्स, आपको 20 पुशअप एंड 20 चिनअप इन 2 मिनट्स भी लगाने होंगे। लेकिन ये तमाम फिज़िकल रिक्वायरमेंट्स फ़िज़िकल स्टाफ की मर्ज़ी के मुताबिक होंगी, इनमें कमी या पेशी भी की जा सकती है। एएनएफ से मुतालिक मज़ीद मालूमात भी मैं आपको दूंगा, उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।